हेलो स्टूडेंट्स मैं शिवम आपके गुरुकुल विद्याकुल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को। और आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ये आखिरकार होता क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति की अगर हम लोग बात करें तो आप 9th 10th 11th कंटिन्यू आप त्रिकोणमिति को पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको त्रिकोणमिति तो पढ़नी है, लेकिन त्रिकोणमिति में कौन सा फंक्शन आपको पढ़ना है, कौन सा फलन आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है प्रतिलोम फलन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि जो प्रतिलोम शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि त्रिकोणमिति क्या है तो ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने इसको 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी आपने पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री है यानी कि जो त्रिकोणमिति है उसका हम लोग एक विशेष फलन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम। और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब समझ लीजिए सभी लोग। प्रतिलोम का मतलब क्या है? प्रतिलोम का मतलब है उल्टा, या आप इसको अपोजिट भी कह सकते हैं, जो भी आपको आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं एक बार कि इनवर्स फंक्शन क्या है। आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है और आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हमारे पास जो 6 हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय फलन है जिनका नाम क्या है? साइन थीटा है, कॉस थीटा है। ठीक है, इसी यहां पे लिख देता हूं मैं। आप जो त्रिकोणमितीय के फलन है उनके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ठीक है, टेन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो सेक थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया। इन सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। यहां पर हम लोगों को इनके बारे में नहीं पढ़ना है, इनके जो इनवर्स होंगे, इनके जो उल्टे फंक्शंस होंगे, इनके जो उल्टे फलन होंगे उनके बारे में पढ़ना है। तो आप देखो ऐसे समझने का प्रयास करना। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि जो इनवर्स होता है वो क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास जो एक त्रिकोणमितीय फलन है साइन थीटा, इसको आपने बराबर मान लिया किसके? एक्स के। तो अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि बताइए जो थीटा है इसका मान क्या होगा। साइन थीटा मैंने एक्स के बराबर माना। मैंने अगर आपसे पूछा कि बताइए थीटा का जो मान है वो क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? इस थीटा का जो मान है वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो हमारे पास फलन है, इस फलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिलोम फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम फलन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जितने भी त्रिकोणमितीय फलन आपने अभी तक पढ़े थे, ये जस्ट उनका क्या है? अपोजिट है, उनका उल्टा है। ठीक है, एक बात लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखनी है, विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है। देखें, छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा है, यानी इससे प्रीवियस वाली क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई जो फलन है वो ऐसा है, यानी कि साइन थीटा की जो पावर है वो n है, तो वहां पे आपने पढ़ रखा है इस तरीके से कि वो क्या हो जाएगा? साइन की पावर n थीटा हो जाएगा। ये पढ़ रखा है ना आपने। लेकिन यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है, कई बच्चे जो है वो गलती करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं कि अगर हम लोग ऐसे लिखें, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे लिखें कि साइन थीटा की पावर जो है यहाँ पे कितनी है, या ऐसे अपोजिट थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिखें साइन की पावर -1 थीटा, जैसे मैंने यहां पे लिखा साइन इनवर्स थीटा। अब देखो, इसको ये नहीं पढ़ते, साइन की पावर -1 थीटा नहीं पढ़ते, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स थीटा। जैसे मैंने यहां पे बताया आपको साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पे ध्यान रखना, अगर आप में से इसको कोई भी ऐसा लिख देगा, जैसे मान लीजिए किसी ने भी आप में से इसको ऐसा लिख दिया साइन थीटा की पावर -1, तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये इज नॉट इक्वल टू अगर आप लिखते हैं तो ये बात क्या होगी? सही होगी। तो यहां पर आपने क्या जाना? यहां पे आपने जाना कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन आप लोग जानते थे। यहां पर मैंने आपको बताया कि प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। त्रिकोणमितीय फलन आप जानते थे। तो जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है, इन सभी के सभी फलनों के, इन सभी के सभी फंक्शंस के जो उल्टे होंगे, जो अपोजिट होंगे, उनके बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको यहां पे सिखा दिया। और ये विशेष बात मैंने आपको बताई कि ध्यान रखना, जो साइन इनवर्स थीटा होगा
वो साइन थीटा की पावर -1 के बराबर नहीं होगा। यानी कि ये जो आपने नियम पढ़ा था, ये जो ऊपर नियम मैंने लिखा है, ये वाला जो नियम है वो आपका केबल और केबल कहां पर है, अगर हमारे पास, ध्यान रखना यहां पे आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो n की वैल्यू है वो -1 यहां पे नहीं होगी, यानी कि n की वैल्यू यहां पे हमेशा क्या होती है, फिर पॉजिटिव होती है। लॉक कर दें। अक्सर लोगों के मन में ये भ्रम हो जाता है, ये भ्रम पैदा हो जाता है कि जो साइन इनवर्स थीटा है वो साइन थीटा की पावर -1 के बराबर है, या कई लोग इसको ऐसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे भी समझ लेते हैं, मैं अभी आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि साइन इनवर्स थीटा जो है वो 1/sin थीटा के बराबर नहीं होगा। किसके बराबर होगा उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए सभी लोग जल्दी से कि क्या आपको ये कंफर्म हो गया कि इनवर्स का मतलब क्या है। अब जैसे आपको ये अगर क्लियर हो गया कि इनवर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले जितने भी हमारे पास इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं, यानी कि सूत्र हैं, सबसे पहले आपको पता है कि जो त्रिकोणमिति है वो पूरा का पूरा किस पे चलती है, सूत्र पे चलती है। तो ऐसे अगर हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको बहुत सारे सूत्र देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम यह है कि जितने भी सूत्र इसके अंदर हैं, जितने भी फॉर्मूले इसके अंदर है, उन सारे सूत्रों को हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से उसको हमें समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक एक सूत्र जो है वो मैं आपको यहाँ पे क्या कराऊंगा, उसको सिद्ध कराऊंगा। और जब एक एक जो सूत्र है उसको आप सिद्ध करना सीख लोगे, तो जब आप इसका अभ्यास करने जाओगे, जब आप प्रश्नों का अभ्यास करोगे, तो प्रश्नों के अभ्यास करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। बहुत आसानी से, बहुत बेहतर तरीके से फिर आप क्या कर सकते हैं, उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। पहला सूत्र, सूत्र नंबर 1। ठीक है, देखिए सूत्र नंबर 1 यानी पहला सूत्र हम लोग यहाँ पे प्रूफ सिद्ध करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लिया आपने कि माना कि साइन थीटा जो है ये बराबर है x के। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप यहां से थीटा की वैल्यू निकालो तो कितने के बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी साइन इनवर्स x के। ठीक है, ये बराबर हो जाएगी साइन इनवर्स x के। इसको मान लीजिए, आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आप देखना, ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा है, ये जो हमारे पास फलन लिखा है, क्या हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, क्या इस वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/sin थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/x के। बोलो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 1/sin थीटा बराबर हो जाएगा 1/x के। क्यों लिखा जा सकता है, देखो यहां पे साइड में हम लोग समझते हैं। आपने छोटी क्लास से पढ़ा है कि अगर हमारे पास बटे में कुछ नहीं हो तो इसका मतलब 1 होता है। तो जो एक्चुअल में आपके पास यहां पे लिखा है उसका मतलब ये है साइन थीटा अपॉन 1 बराबर x/1। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पलट दिया, इसको रिवर्स कर दिया। अगर हम इसको पलटेंगे तो 1/sin थीटा बराबर 1/x लिखा जा सकता है। आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। और 1/sin थीटा यानी कि 1/sin थीटा जो है ये बराबर होता है किसके, आपने पढ़ा है cosec थीटा के बराबर होता है। तो cosec थीटा यहाँ पे बराबर हो जाएगा किसके, 1/x के। और अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूं कि बताइए थीटा का मान क्या होगा, तो आप कहोगे थीटा का मान हमारे, अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/x। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो ये पहली इक्वेशन है और ये हमारे पास क्या है, दूसरा इक्वेशन है, यानी कि ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है और जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, इन दोनों समीकरणों को आप एक बार देख लीजिए। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर जो 2 है, अगर हम इन दोनों समीकरणों को देखें तो इनका देखें जो बायां पक्ष है, इन दोनों का जो बायां पक्ष है वो क्या है, बराबर है। अगर इनका बायां पक्ष बराबर है तो आप कह सकते हैं कि इनका जो दायां पक्ष है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप देखो इन दोनों समीकरणों के आधार पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों समीकरणों के आधार पर लिख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स x है ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा cosec इनवर्स 1/x के। तो ये हमारे पास यहां पे बन गया क्या, पहला नियम, पहला सूत्र हम लोगों ने यहां पे सिद्ध कर लिया, पहला सूत्र हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से क्या हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बराबर होता है किसके, cosec इनवर्स 1/x के।
अब जिस प्रकार से ये मैंने आपको पहला सूत्र बताया, इसी प्रकार से देखो सेम इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो समान रूप से आप कुछ सूत्र और यहां पे क्या कर सकते हैं, समान रूप से कुछ सूत्रों का और आप सिद्ध कर सकते हैं। समान रूप से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, अब ध्यान से समझना यहां पे, ठीक है। अगर हम लोग समान रूप से बात करें तो आप और क्या क्या निकाल सकते हो, इसी प्रकार से समान रूप से आप पता कर सकते हो कि जो cos इनवर्स x है ये बराबर हो जाएगा sec इनवर्स 1/x के, ठीक है। समान रूप से जिस प्रकार से मैंने पहला प्रूफ किया इसी प्रकार से आप खुद से इसको ट्राई करना सभी लोग, है ना। जिस प्रकार से मैंने पहला प्रूफ करके दिया है, आपको पहला सिद्ध करके दिया है, इसी प्रकार से आपको दूसरा भी प्रूफ करना है, खुद से करना है। ये आप लोग प्रूफ करेंगे होमवर्क में, ठीक है। अपना जो घर पे है इसको आप प्रूफ करके देखेंगे। इसी प्रकार से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इसी प्रकार से हम लोगों को मिल जाएगा कि जो tan इनवर्स x है ये हमारे पास बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा cot इनवर्स 1/x के। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि जो cosec इनवर्स x है ये किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे कि सर जो cosec इनवर्स x है ये बराबर होगा हमारे पास किसके, sin इनवर्स 1/x के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि बताए जरा sec इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, sec इनवर्स जो x है ये हमारे पास कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये जो है वो बराबर होगा किसके, cos इनवर्स 1/x के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि जो cot इनवर्स x है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/x के। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो नियम नंबर मैंने आपको 1 बताया, इसके आधार पर आप ये सारे फॉर्मूले भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इन सभी फॉर्मूले को भी क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। सभी बच्चे जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं सभी लोग एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कि ये वाली बात सभी को समझ में आ गई। ये मैंने आपको बताया कि नियम नंबर 1 आप किस तरीके से इसका जो है वो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया, बताओ जल्दी से। तो ये पांचों के जो 6 के 6 फॉर्मूले हैं इनिशियल वाले, ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे इस तरीके से क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। इन सभी सूत्रों को आप इस तरीके से सिद्ध कर सकते हो। अब हम लोग समझते हैं नियम नंबर 2, ठीक है। या आप सूत्र 2 कह सकते हैं या आप नियम नंबर 2 कह सकते हैं, ठीक है। चलो नियम नंबर 2 हम लोग यहां पे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोगों ने मान लिया, माना कि जो साइन थीटा है ये बराबर है हमारे पास किसके, x के। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर साइन थीटा बराबर x के है तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x का मान आप निकाल सकते हो। x का मान क्या हो जाएगा, सॉरी x का नहीं, थीटा का मान आप निकाल सकते हो। और थीटा का जो मान है वो क्या होगा, थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x। और इसको हम लोगों ने क्या कहा है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 कहा है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या कहा है, इक्वेशन नंबर 1 कहा है। अब आप देखो एक चीज ध्यान से समझना, एक चीज आपको ध्यान से क्या समझनी है वो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे हम लोग क्या समझने वाले हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग जो समझने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने एक नियम पढ़ रखा है छोटी क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के। आपने नियम पढ़ा है। अब आप देखो इसी से हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। साइन 90 की जगह आप π/2 भी लिख सकते हो कि नहीं। π/2 माइनस थीटा बराबर हमारे पास कितने के हो जाएगा, cos थीटा के हो जाएगा। बोलो ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। क्या आपने ये पढ़ा है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, आप कहोगे हाँ। अब आप देखो ऐसे ही अगर हम लोग इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए जरा cos π/2 माइनस थीटा ये कितने के बराबर होगा, तो ये बराबर होता है हमारे पास कितने के, साइन थीटा के बराबर होता है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए जो 10 है tan π/2 माइनस थीटा ये कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे सर ये cot थीटा के बराबर होगा। ये बात आप जानते हैं, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ रखी है। तो आप देखो यहां से जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसमें साइन थीटा की जगह क्या मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं, बताओ जल्दी से। इस वाले फंक्शन में देखेगा एक बार, मैंने जो साइन थीटा लिखा है
साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, साइन थीटा की जगह हम लोग लिखने जा रहे हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। सबसे पहले आप सभी लोग बताएंगे कि ये हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, और बराबर किसके है, बराबर हमारे पास x के है। ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब आपको पता है कि साइन थीटा की जगह कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी से। ये हमारे पास थीटा के बराबर है, और यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इस साइन थीटा की जगह मैंने यहां पे आपको लिख के दिया कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है, और बराबर में हमारे पास क्या है, x है। तो अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि बताओ पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे सर ये बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x के, हो जाएगा कि नहीं। अब आप देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे है, इस इक्वेशन नंबर 1 से क्या हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बताओ जल्दी से। आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू यानी जो थीटा का मान है वो यहाँ पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अगर हम थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे तो देखो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, और बराबर में हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है। इस साइन इनवर्स एक्स को आप वहां पे ले जाइए, जब साइन इनवर्स एक्स को हम लोग वहां पे ले जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर में कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बात समझ में आई कि नहीं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, जो नियम नंबर 2 है वो हम लोगों ने यहाँ पे सिद्ध कर लिया। ध्यान रखना, आज के सेशन में हम लोग पूरे के पूरे जो फॉर्मूले हैं, जितने के जितने सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों को पढ़ेंगे, उन सभी सूत्रों को सिद्ध करेंगे। और मैंने बताया आपको कि अगर आप सूत्रों को समझ लिया, अगर आपने सारे के सारे सूत्र अच्छे से समझ लिए, उनको आपने निकालना सीख लिया, उनको आपने सिद्ध करना सीख लिया, तो जो आपका अभ्यास होगा यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज होगी उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आएगी। बहुत अच्छे से आप उसको क्या कर सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं इसी प्रकार से। आप देखो तो अगला नियम जो है हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने क्या मान लिया, हम लोगों ने अपने मन से मान लिया कि जो हमारे पास कॉस थीटा है ये बराबर है कितने के, x के बराबर है। अगर हमने कॉस थीटा x के बराबर मान लिया तो आप देखो यहां से थीटा की मान जो है वो कितनी आएगी, थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स x आ जाएगा कि नहीं। अगर हम लोग कॉस थीटा बराबर x के मान लें तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स x आ जाएगा। इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ये समीकरण हमारा पहला हो जाएगा। अब आप देखो कॉस थीटा की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या इसकी जगह लिखा जा सकता है, आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आप देखो लिख दिया मैंने, और बराबर में हमारे पास क्या है, बराबर में हम लोगों के पास x है। अगर यहां से हम लोग मान निकालें पाई बाई 2 माइनस थीटा का, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x के। और अब आप देखो थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स x है, तो आप यहां पे रख सकते हो, उसको वहां पे भी ले जा सकते हो। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर में हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स x। और अगर हम लोग अगले स्टेप में बात करें, ठीक है, अगले स्टेप में अगर हम लोग बात करें तो अगले स्टेप में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, अगले स्टेप में मिल जाएगा हम लोगों को साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और बराबर में कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो देखें जो पहला वाला फॉर्मूला है आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हो। मैंने एक तरीका इससे पहले बताया था और एक तरीका मैंने यहां पे बता दिया। इन दोनों प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। बताओ समझ में आ गया ये सभी को, जल्दी से बताइए, समझ में आ गया सभी को। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको पिछले वाला समझाया था, बिल्कुल ये उसी तरीके का है, इसमें और पिछले वाले में कोई भी अंतर नहीं है। चलो अगला नियम हम लोग निकालते हैं। अगला नियम या अगला सूत्र कह सकते हैं, नियम या सूत्र बात एक ही है, नियम कहें या हम लोग सूत्र कहें, बात क्या है, एक ही है। और अब हम लोग चौथे नंबर का नियम यहाँ पे निकालते हैं, यानी कि चौथे नंबर का सूत्र जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए इस बार अभी साइन और कॉस माना था आपने, ठीक है, मान लीजिए आपने मान लिया कि जो टेन थीटा है ये बराबर है किसके, एक्स के। आपने टेन थीटा को एक्स के बराबर मान लिया।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे थीटा की वैल्यू सर हो जाएगी tan इनवर्स x हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आई है, इसको हम लोग कह देते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, 1 है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। अब आप देखो जो tan थीटा है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं cot π/2 माइनस थीटा, इसकी जगह लिखा जा सकता है। और बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर में हमारे पास x हो जाएगा, ठीक है। गौर से देखना, इस tan थीटा की जगह हम लोग cot π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं अगले स्टेप में कि बताइए जो π/2 है, जो π/2 है और माइनस थीटा है, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका मान हो जाएगा सर cot इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं। अब आप देखो इस फंक्शन में हमें थीटा की वैल्यू पता है, तो थीटा हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और थीटा का मान जब आप यहाँ पे रखोगे और इसको वहां शिफ्ट करोगे, पहले तो मान रख लीजिए। अगर हम लोग थीटा का मान रखेंगे तो देखो हम लोगों को क्या मिलेगा, π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, और बराबर में हमारे पास क्या है, बराबर में क्या है, बराबर में है cot इनवर्स x, बराबर में हमारे पास क्या है, cot इनवर्स x है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि बताओ नियम क्या बनेगा, तो आप देखो tan इनवर्स x को वहां पे ले जाइए, तो हमारे पास नियम आएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और ये बराबर में हो जाएगा कितने के, बराबर में हो जाएगा ये π/2 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, π/2 के बराबर हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, जो नियम नंबर 4 था इसको मैंने आपको क्या करा दिया, सिद्ध करा दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को, सभी लोग बताते रहिएगा, सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। देखो मैंने बार बार कह रहा हूं ना, मैं बार बार आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप सभी विद्यार्थियों ने सारे के सारे जो सूत्र हैं उनको अगर आपने सीख लिया, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो है क्या, उनके जितने भी नियम हैं वो सारे आप निकालना सीख जाएंगे। देखिए एग्जाम में कई बार नियम भी प्रूफ करने के लिए आपसे आते हैं, नियम को सिद्ध करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है कितने के, π/2 के। तो अगर आपसे सिद्ध करने के लिए पूछा गया तो आराम से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं, बताओ जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी लोग सिद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी प्रकार से समान रूप से, ठीक है, समान रूप से आपको एक और सिद्ध करना है, उसको घर पे सिद्ध करोगे क्या, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर होगा कितने के, π/2 के। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, इस वाले नियम को, देखिए अभी मैंने आपको दो प्रूफ करके बता दिया था, दो सिद्ध करके बता दिए। पहला मैंने बता दिया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है कितने के, π/2 के। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो tan इनवर्स x है और जो cot इनवर्स x है ये भी कितने के बराबर होता है, π/2 के। समान रूप से आपको एक नियम घर पे जो है वो खुद से सिद्ध करना है, क्या, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर हो जाएगा कितने के, π/2 के, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, इतनी बातें क्लियर सभी को, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए, इतनी बातें क्लियर है सभी को, बताओ जल्दी से। आप कहोगे हाँ, चलो फिर अगला नियम हम लोग सिद्ध करते हैं। अगला नियम हम लोग देखते हैं, नियम या सूत्र, मैंने कहा एक ही है, ठीक है, बार बार आपको समझा रहा हूं और सभी बच्चों को अच्छे से समझना है। नियम या सूत्र नंबर जो 5 है वो अब हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। 5 या 6 है, आई थिंक 6 है ना, एक मिनट देख लेता हूं। इससे पहले जो नियम नंबर हमारा था 4 था, तो ये 5वें नंबर का नियम है जो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। 5वें नंबर का नियम, आइए देखें कैसे हम इसको सिद्ध करते हैं। अभी हम लोगों ने माना था, अभी हम लोगों ने क्या माना था, माना कि जो साइन थीटा है ये बराबर है कितने के, x के, ठीक है। तो अगर यहां से मैं आपसे कहूं कि बताइए थीटा का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x। इतनी बात तो समझ में आती है आपको, आप कहोगे हाँ। अब आप देखो, आप सभी लोग कुछ बातें जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आपको मैंने एक छोटी सी कहानी बताई, मतलब ये बात आप जानते हैं
कि जो साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा है प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। होती है कि नहीं? अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो आप देखो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। आप देखो साइन थीटा का जो मान है वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होता है, यानी वर्गमूल किसका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो आप देखो आपको यहां पे पता है कि साइन थीटा बराबर है किसके, साइन थीटा बराबर है एक्स के। साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है कि नहीं? अच्छा एक चीज और मैं समझ लूं, अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं कि बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसी प्रकार से बता सकते हो कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी कि नहीं? बताओ जल्दी से ये बात। आप कहोगे हाँ। तो ये दोनों बातें आप सभी लोग क्या करते हो, जानते हो। तो आपको देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर दिया है कितने के, एक्स के, ये आपने माना था। अगर साइन थीटा बराबर एक्स के है और मैं आपसे कहूं कि बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप बता सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर साइन थीटा एक्स के बराबर है तो बताओ जल्दी से कॉस थीटा क्या होगा। तो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर साइन थीटा एक्स के बराबर है या साइन की वैल्यू दी है तो आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस की वैल्यू दी है तो साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कॉस की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आप पुट कर दो किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू कितनी थी, एक्स थी, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह यानी कि एक साइन थीटा की जगह हम एक्स रखेंगे और एक्स का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। यानी कि जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगी कि नहीं? बताओ सभी लोगों को ये बात समझ में आई? फिर से समझो, साइन थीटा बराबर दिया था एक्स के, और ये बात हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने के होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं आपसे कहे कि साइन थीटा का मान बताओ क्या होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो ना कि ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो आप कहोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू दी थी, कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। और अब अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि बताओ थीटा का मान कितना आएगा, बताओ जल्दी से, तो आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगी कि नहीं? अब आप देखो ये मैंने यहाँ पे कहा था समीकरण नंबर 1 है, और यहाँ पर इस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इस समीकरण को मैं कह देता हूं कि ये समीकरण नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो आप देखो जो पहला समीकरण है, जो दूसरा समीकरण है, पहले और दूसरे समीकरण का जो बायां पक्ष है वो आपको क्या नजर आ रहा है, बराबर नजर आ रहा है। अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा किसके, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। बोलो ये बात समझ में आई सभी को? जल्दी से बताइए, ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो यहां पे साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स के। कोई दिक्कत किसी को, बताइए? नहीं, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग 1 बाय 1 करके सारे के सारे जो सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को सिद्ध करते रहेंगे। और जैसे ही आप सारे के सारे सूत्र जो है वो सिद्ध कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा जो आपका एक कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा इस पूरे के पूरे चैप्टर में। और फिर मैंने कहा कि आपको जो अभ्यास है उसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप अभ्यास को कर सकते हैं। लेकिन आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं, बाकी सारी चीजें हैं वो हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस सेशन में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।